तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें अपने खास मेहमान के बारे में, जिनका नाम है भय्यू जी महाराज। तो धर्मगुरु के तौर पर पहचान है भय्यू जी महाराज की। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भय्यू जी महाराज का। सीएम के करीबी भी कहा जाता है इन्हें। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा भी इन्हें दिया है और सम्मानित किया है। और इस खास सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी। सर। भय्यू जी महाराज, ये एक ऐसा नाम जो कि पहचान का मोहताज नहीं है। ये एक धर्मगुरु हैं, ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं, ये समाज सेवी हैं और अब शायद मंत्री भी। आज जिस बात को लेकर सुबह से लगातार चर्चा हो रही है और लगातार एक के बाद एक तीर दागे जा रहे हैं नेताओं पर और खासकर बीजेपी के नेतृत्व पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 संतों को उन्हें राज्य मंत्री बनाना पड़ा। और इन्हीं सारी बातों पर बात करने के लिए इस मंच से खुले दिल से हमारे साथ मौजूद हैं उदय सिंह देशमुख जी। भय्यू जी महाराज, आपका स्वागत है। धन्यवाद। भय्यू जी, राज्य मंत्री या आध्यात्मिक गुरु या समाज सेवी? अध्यात्म अज्ञानता दूर करने के लिए होता है और अज्ञान से ज्ञान की ओर संवेदनाओं के माध्यम से हमारी आचरण और आचरण के साथ समर्पित भाव से सेवा, ये धर्म का रूप ले लेती है। और जहाँ सर्व विचारों का समावेश होकर समता और समरसता रचती हो, बसती हो और एकात्मकता के माध्यम से अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करती हो और वसुदेव कुटुंबकता है, जो अच्छा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और जहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारे को अगर कमतरता दिखाई देती है या फिर कहीं ना कहीं दुर्बलता दिखाई देती है तो उसे नोटिस में भी लाना जरूरी है। इसलिए स्वतंत्र रूप से रहना ज़्यादा मैं जो है आनंदित महसूस करूंगा। आध्यात्मिक गुरु के साथ मैं बैठा हूं, क्या मेरा पत्रकार की जो एक सोच होती है, जो उसका मन होता है, क्या मैं ये मान लूं कि भय्यू महाराज ने अपना पद नहीं स्वीकारा है? पत्रकार और जुडिशरी का सबसे ज़्यादा विश्वास, मीडिया जर्नलिज्म और जुडिशरी का जो सबसे ज़्यादा समाज का जो सबसे ज़्यादा विकास है, इन दोनों यानी जो ध्यान है और विश्वास है वो इन 2 क्षेत्रों पर है। तो निश्चित तौर पर आप हजारों लोगों से मिलते हैं, आप शब्दों को या शब्दों के बुने हुए जाल को आप समझते हैं। शब्दों के प्लेसमेंट इधर उधर रहते हैं, परंतु भावार्थ बहुत आसानी से आप समझकर आपने जो संकेत दिए वो शायद सकारात्मक है। यानी ये मान लिया जाता है कि भय्यू महाराज इस इंडिया न्यूज के मंच से शब्दों शब्दों में इशारे के जरिए ये कह दिए हैं कि वो ये पद नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन उनकी समाज सेवा चलती रहेगी। मैं गलत तो नहीं कहा, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं। अगर आपको खंडन करना हो तो इसी मंच से आप खंडन कर दें। मैं फिर कह चुका हूं कि मीडिया और जुडिशरी पर मैं अत्यंत विश्वास रखने वाला हूं। समूचा समाज विश्वास रखता है। किसी का अहित ना हो और किसी का हित ना हो, किसी का हित ना हो, किसी का अहित ना हो, इसलिए शाब्दिक तौर पर नहीं, भावनिक तौर पर मैं आपका समर्थन करता हूं। यानी ये भावनात्मक संदेश है और मुझे लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है हमारे चैनल की कि भय्यू महाराज लाभ का कोई भी पद नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन जो आपको प्रधानमंत्री ने समिति गठित की है वो आप स्वीकार रहे हैं। वो महात्मा गांधी के सेवाओं को और महात्मा गांधी के विचारों को सेवा का कार्य देने का जो योजना है, उसका मूल का आप स्वरूप देख लें। जो पॉलिसीज है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। समाज को मां नर्मदा के साथ जोड़कर किस तरीके से समूचा विकास महात्मा गांधी के विचारों के साथ करते आएगा, इसके लिए निश्चित तौर पर पॉलिसी के लिए अपने एडवाइजेस देता रहूँगा। आज भी मेरा स्पष्ट मत है कि जहाँ जहाँ मेरी सलाह या फिर मेरे विचारों को सार्थक समझकर मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार या
प्रदेश की अन्य सरकारें मेरे अल्प बुद्धि है, जो अल्प ज्ञान है या अल्प सेवा का कार्य है, उसे अगर स्वीकार कर मार्गदर्शक के रूप में या फिर कोई पॉलिसी मैटर्स में या पॉलिसी कंस्ट्रक्शन में, अगर पॉलिसी मेकिंग में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन लेती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय होने के नाते और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और समाज को एक सशक्त माध्यम प्रदान करने के लिए जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रवाह में लाकर समता और समरसता का संदेश देने का कार्य अभी तक करता आया हूँ, वो सेवा के माध्यम से और अनेकों अनेक प्रकल्प जो समाज के साथ जुड़कर किए हैं, उसी तरीके से मैं कार्य करना चाहता हूँ। भैया महाराज, एक आखिरी सवाल इस सत्र को खत्म करना है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सारे राजनीतिक दल के सारे बड़े नेता आपसे मिलने आते हैं, सलाह लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, या फिर कोई ऐसी वजह है जो हम लोग नहीं जानते? देखिए, पारदर्शिकता, अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिकता है, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां कुछ आपको अनुचित लग रहा है वहां पर आपको सूचना देनी चाहिए और जहां उचित लग रहा है वहां पर आपको सहकार्य करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब एक धर्म व्यवस्था के माध्यम से आते हैं तो एक स्थान के रूप में देखा जाता है और वो प्रत्येक विचारधारा हो, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, प्रत्येक विचारधारा हो, मैं किसी विशेष के रूप में नाम नहीं लूंगा, पर सर्व विचारधारा को जो है समेट कर हमारे को ये इंगित करता रहना चाहिए। यानी ये कहा जाए भैया महाराज कि आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो पारदर्शिता के कारण सलाह तो जरूर आप देते होंगे क्या किया जाना चाहिए। मैंने आपका निश्चित तौर पर मैं महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन में भी बड़े नेताओं को देखा है, मैंने गुजरात के तमाम नेताओं को देखा है और सारे दलों के। तो ये केवल पारदर्शिता है या कुछ और? पारदर्शिता से साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सेवा कार्य हमने किए हैं और सेवा कार्य के करते हुए इस बात का संकल्प लेकर किए हैं कि राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसे विचार और कर्मों के माध्यम से कैसे हम उत्तर दे सकते हैं। इस कार्य में जब हमारे को संपूर्ण समाज की हम कल्पना करते हैं तो सभी विचारधाराओं को फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, साथ लेके चलना होता है। उस विचारधारा में राजनीति भी है, उस विचारधारा में मीडिया भी है, उस विचारधारा में साहित्य भी है, कलाकार भी है, समाज के प्रत्येक वर्ग भी है और प्रत्येक वर्ग के साथ में हम स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका अगर मार्गदर्शन अपन कर सके, जो चुनौतियां हैं उसका मार्गदर्शन कर सके, तो निश्चित तौर पर उन्हें नेतृत्व करना रहता है और आपको नेतृत्व देना होता है। देने और करने में बहुत फर्क होता है। तो आपको मार्गदर्शन जब देना है तो निश्चित तौर पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। भैया महाराज, आप मेरे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। मैं मेरे सहयोगी प्रशांत और वैभव से कहूँगा कि ये आज की सबसे बड़ी खबर और हेडलाइन होगी शाम की कि भैया महाराज ने इंडिया न्यूज़ के मंच से राज्य मंत्री का पद नहीं स्वीकारेंगे का सीधे सीधे तौर पर इशारा दे दिया। हालांकि शब्द उन्होंने भावनात्मक रखे, लेकिन संकेत साफ है। सार इस चर्चा का ये निकलता है कि राजनीति में धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।